बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को के नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव फार्मूला के जरिए मनफी जुमले हम पढ़ेंगे। उसका बनाने का तरीका हमने सीख लिया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ फार्मूला उसका। जी, मनफी फार्मूला ये पढ़ा जा रहा है बेटा जी। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के बाद नॉट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको मैं ये कर दूंगा। चलो जी, अब आगे देखिएगा मनफी फार्मूला। अब हम इसको मनफी फार्मूला बनाते हैं जी। मैं चुका हूं नहीं पढ़ा आपको, यानी जुमला ये है मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूं। ठीक, जुमला है मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूं। तो ये देखते हैं आई के बाद हमने पढ़ा था हैव आता है। आई हैव, आई के साथ आता है हैव। आई हैव नॉट, नहीं इंग्लिश नॉट होती, टॉट TAUGHT टॉट यू। आई हैव नॉट taught you, I have not taught you। दूसरी फॉर्म ये हो गया। इसी तरह अगला जुमला मैं शुरू कर रहा हूँ। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। बच्चे चुके हैं नहीं खेल क्रिकेट। यानी देखिए मैंने दो गलतियां की यहाँ पे, जुमला दोबारा सुनिएगा। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, ये है फार्मूला, ये है सेंटेंस जुमला। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक, अब इसका हम करने लगे हैं, हम इसको इंग्लिश लिख लेंगे, ट्रांसलेट करने लगे। देखो, चिल्ड्रन चुके हैं हैव नॉट, प्ले के बाद प्लेड। चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, CRICKET। चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, इसमें कोई मसला। ठीक, अब हम चलते हैं, एक और जुमला कर लेते हैं। वो मरी नहीं जा चुकी है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, फिर टाइम बता दीजिएगा 7 जी। के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन देखिएगा, वो चुकी है नहीं जा मरी। शी के बाद है आता है, शी हैज नॉट गॉन टू मरी, वो मरी नहीं जा चुकी। इसमें तो मतलब ठीक, ये मैंने 3 जो है जुमले आपको ट्रांसलेट करके दे दिए। बाकी बहुत सारे जुमले प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। इसका एक ही हल है, प्रैक्टिस जी। अब आखिरी आ गया सवालिया।